नमस्कार। विजन कैंपस जीएस विजन की एक दिवसीय शाखा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका अभी एग्जाम है और सब इंस्पेक्टर पेपर 12 जनवरी को है और कनीय सहायक का पेपर 19 जनवरी को है। अब पेपर से एक दिन पहले आके बताऊंगा कि पेपर में क्या मत करना, लेकिन आज बताएंगे कि लास्ट के 10 दिन या 15 दिन में आपको पढ़ना क्या चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सभी ने की है। लास्ट के दिनों में जो अच्छे से समेटेगा उसका पेपर बढ़िया जाना है। तो गंभीरता से इस बात को समझिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पेपर आप लोग के सामने है और इसी को लेकर जो है मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले बात कर ले हम उत्तराखंड की। ठीक है, तो उत्तराखंड में आप एक बात समझ लीजिए कि उत्तराखंड में आपको एटलीस्ट जितना भी आपका टोटल सिलेबस है उसका एक बार रिवीजन तो मारना ही पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि अधिकांश अभ्यर्थियों के संग ये समस्या होती है कि तैयारी कर ली है, सिलेबस भी कर लिया, लास्ट में रिवीजन हो नहीं पाता। 60 to 70% अभ्यर्थियों की समस्या होती है कि रिवीजन की कमी होना। तो रिवीजन उत्तराखंड में पहले मार लो, जल्दी से मार लो अच्छे से रिवीजन। ठीक है, और कंप्लीट रिवीजन जो है वो बहुत 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 आप लोग के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद जो आपको उत्तराखंड में जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है इन लास्ट के 10 दिन में, तो आप याद रखिएगा वन आंकड़े, फॉरेस्ट रिपोर्ट, नई रिपोर्ट आ गई है उसको भी देख लीजिए एक बार। ठीक है जी, जनगणना सेंसस, इनको देख लीजिए। हाल ही की शुरू हुई योजनाएं। ठीक है जी, और उत्तराखंड का स्थान विभिन्न सूचकांक यानी कि जो इंडेक्स आते हैं उसमें उत्तराखंड का जो है वो क्या रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, आपको पिछला आर्थिक सर्वेक्षण देखना पड़ेगा। ठीक है, जो 2024 में आया था। और बजट, विशेष ध्यान देना कि बजट को बहुत भूलना, क्योंकि बजट से क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा बजट से। ठीक है जी, और इसके अलावा विंसर का पूरा करंट अफेयर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, उसकी जो एमसीक्यू होंगे वो भी देख लेना, और परीक्षा वाणी के पीछे भी करंट अफेयर दे रखा है उसको भी देख लेना एक बार। और जो परीक्षा वाणी है ये तो आप लोगों ने पूरी पढ़ी दी होगी, क्योंकि जिनकी तैयारी वास्तव में है तो परीक्षा वाणी तो एक बार दो बार आप लोगों ने पढ़ दी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जो नई परीक्षा वाणी है उसके पीछे जितना भी आंकड़ा डेटा दे रखा है उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, और तीसरा क्या कर रहे हैं आप लोगों ने कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले की वीडियो देखी हमारी, या फिर जिन अभ्यर्थियों ने संस्थान के निर्देशन में प्रॉपर तैयारी की है, तो हमने आपको क्या बोला था कि जब रिवीजन मोड पे आई तो लास्ट के 4 से 5 दिन के लिए आप अपने डाटा निकाल लें। जैसे कि इतिहास में कुछ डाटा होंगे, भूगोल में कुछ डाटा होंगे, इकोनॉमी में डाटा होंगे आपको। ठीक है, तो लास्ट की 4 से 5 दिन डेली डाटा का रिवीजन करना है। डाटा मैं कभी नहीं बोलता आप लोगों को कि डाटा पहले से पढ़ो, डाटा पहले पढ़ो एक बार बस खाली, लेकिन उसके बाद एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले तक डेली डाटा पढ़ना है, क्योंकि डाटा आपके दिमाग में जो है वो छपा होना चाहिए उस समय। ठीक है, और ये उत्तराखंड में आपने एक चीज करनी है। पहला, उत्तराखंड का कंप्लीट रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपका उत्तराखंड का पेपर खराब गया तो आपने रिवीजन नहीं किया, ये बात समझ लेना। ठीक है, और ये कुछ आंकड़े हैं, इनको देख लेना आप लोगों ने, अभी भी समय है। और इसके अलावा जितना भी डाटा आप लोगों ने हर विषय का बना रखा होगा, लास्ट के 4 से 5 दिन उस डाटा पे रिवीजन करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के अलावा जो अभ्यर्थी गड़बड़ करते हैं वो आपको रिवीजन मस्ट जरूरी रिवीजन करना है कंप्लीट एक बार। एक तो रीजनिंग का, ठीक है जी, क्योंकि रीजनिंग की ट्रिक भूल जाओगे फिर आप लोग अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। और दूसरा कंप्यूटर का। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिए। 3 से 4 सवाल अगर कंप्यूटर के आ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि 3 से 4 सवाल बहुत होते हैं एक पेपर में आपको पास करवाने के लिए, बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने बोला ना कि जितनी मेरिट जाएगी ना, मेरिट के आसपास बहुत बच्चे होते हैं। अब 3 से 4 सवाल तो बहुत बड़ी बात होगी ना सिलेक्शन दिलाने के लिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, सामान्य अध्ययन। उससे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी में आप पूरी हिंदी, खाली व्याकरण को मत समझो, व्याकरण बिल्कुल है। ठीक है जी, व्याकरण के साथ साथ साहित्य भी है। साहित्य, रचनाकार, इनकी रचनाएं, इनका जन्म। ठीक है, इसके अलावा कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां भी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां, इनको ना आराम से पढ़ के आप थोड़ा मैच करने की कोशिश किया करो। ठीक है, इसके अलावा जो है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग देख के जाना अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा जो है हिंदी में हिंदी कंप्यूटिंग,
मेरी इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हिंदी के पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, जिनको पूरा सिलेबस कंप्लीटली रेडी है आप लोग का। ठीक है, तो हिंदी पर आपको इन चीजों पर विशेष फोकस जो है करना है। इसके बाद सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की बात करेंगे हम कि जीएस में मुझे क्या क्या ध्यान देना है। तो देखो, जीएस में अभी आपने जीएस तो पढ़ ली होगी, पर्याप्त रिवीजन मार लीजिए। और संविधान में दो चीज पक्का देख लेना आप लोग। एक तो पंचायती राज, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, और दूसरा हाल ही के हुए संशोधन, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन का आया है, नारी शक्ति वंदन विधेयक आया है। ठीक है जी, इन संशोधन जो है इन पर नजर मार लीजिएगा। अगर बात करें भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी की, तो भूगोल में आपको क्लाइमेट जलवायु तो पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि हर दूसरे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है। और जो आपने जीएस विजन की क्लास और बुक में देखा होगा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का, इसको जरूर देख जाना, कोपेन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। जलवायु के बाद जो हाल ही में कृषि रिपोर्ट आई है उसको देख लीजिए, क्योंकि कृषि में कौन सा राज्य चावल उत्पादन करता है, गेहूं उत्पादन करता है, एक बार नजर मार लीजिएगा। ठीक है जी। खनिज मिनरल्स क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और उद्योग और जनगणना सेंसस, इनको आपने देखना है। डाटाबेस क्लास होती है, इन पर नजर बहुत जरूरी है मारनी आप लोगों की। ठीक है जी। अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में आपको नजर मारनी चाहिए भारत की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम पर। ठीक है जी। और बजट पर, क्योंकि ऐसा है ना, दोनों ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं, दोनों में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है। फिर विभिन्न योजनाएं जो हाल ही में शुरू की गई होंगी भारत सरकार द्वारा। ठीक है जी। विभिन्न सूचकांक यानी कि इंडेक्स। ठीक है जी। और जो नई रिपोर्ट आई है भारत के आयात और निर्यात की। ठीक है जी, भारत के आयात और निर्यात की, और भारत में विदेशी निवेश की। इतिहास में गलती क्या करते हैं आप लोग, इतिहास में दिल्ली और मुगल को पूरा इतिहास समझ लेते हैं, लेकिन आप लोग दक्षिण भारत को भूल जाते हैं। साउथ इंडिया का इतिहास एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जिसने हमारी क्लासेस को पहले लिया है या गाइडेंस ली है, तो हमने पहले ही बोला था कि इतिहास में साउथ इंडिया के इतिहास पर विशेष आप फोकस करें। उसके बाद पर्यावरण मत भूलना, इन्वायरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होता है, बढ़िया सवाल बन जाते हैं। इन्वायरमेंट का रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको तमाम सम्मेलन, ठीक है, और तमाम चीजें आपको मिलेंगी, और फैक्चुअल बेस है वो, तो इस पर नजर जरूर मार लेना। ये परीक्षा से पहले की रणनीति होती है कि हम उसको कितना फॉलो करते हैं। तो रीजनिंग के 41 चैप्टर हैं, बस जो पढ़ना था पढ़ लिया, वो तो अब 10 दिन में पढ़ ना पाओगे। अब तो जो कहीं आपने रीजनिंग के किसी चैप्टर के लिए अगर कोई फॉर्मूले बनाए हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई हैं, उनको देख लीजिए, कंप्यूटर पर नजर मार लीजिए। ठीक है, और मैं फिर बोल रहा हूं कि लास्ट के लिए हमेशा की तरह जितने भी डाटा होते हैं ना, डाटा, उनको आप अलग से बना के रखिए, क्योंकि लास्ट के 3-4 दिन डाटा चल रहे हैं। डाटा लास्ट के 3-4 दिन इतिहास नहीं रिवीजन मारना है। ठीक है, लेकिन थ्योरी रिवीजन नहीं मारनी। थ्योरी जितनी दिमाग में घुसी थी वो घुस गई, अब हम क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लास्ट में काम करता है डाटा। ये परीक्षा की रणनीति होती है, और एक दिन आपका बेस्ट होना चाहिए जिस दिन आपका पेपर है। उसको बेस्ट कैसे बनाएं, परीक्षा को किस रणनीति से करें, सब इंस्पेक्टर में क्या पहले करना चाहिए, कितना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके लिए पेपर से 2 दिन पहले एक वीडियो लेके आऊंगा। जीएस विजन की इन गाइडेंस वीडियो से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।